अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे के सबसे इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास में आपको सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि उनके आसान और क्लियर कॉन्सेप्ट्स भी समझाए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही यूजफुल क्लासेस रोज पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार साइंस क्लास। जितने भी अच्छी लेवल के क्वेश्चन आए हैं रेलवे में, वो सभी हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। एक एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है, तो परिपथ की में प्रवाहित की गई धारा डैश से कितनी है? तो धारा दिए गए मान इतना है 100 कूलम और 50 कूलम, 50 सेकंड समय है, 50 सेकंड, तो 100 बटे 50 बराबर 2 एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा एक की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है 8 मिनट में। तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश के बराबर होगी। दिया गया है इलेक्ट्रॉन का मान, दिया गया मान है आई बराबर 1 एम्पियर, टी 8 मिनट यानी 480 सेकेंड। ठीक है, हम जानते हैं आई बराबर Q/T, आई इंटू टी बराबर 1 इंटू 180 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन आवेश इतना होता है, तो एन बराबर Q/E, आवेश अपॉन इलेक्ट्रॉन, बराबर 480। इलेक्ट्रॉन का मान रख दिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻21। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोल्टता को दर्शाता है? वोल्टता को कौन दर्शाता है? तो सही आंसर है, वोल्टता को कौन दर्शाता है? तो सही आंसर है किया गया कार्य बराबर वोल्टता गुणित आवेश। किया गया कार्य वोल्टता और आवेश के संबंध को दर्शाता है। जब किसी आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। वोल्टता बराबर कार्य बटे आवेश, W बराबर V बराबर W/Q। यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है, तो विद्युत धारा की वोल्टता के बीच का ग्राफ डैश होगा। क्या होगा? ओम का नियम का पालन करता है तो ऐसा होगा। ओम के नियम के अनुसार वोल्टता और धारा के बीच का संबंध, वोल्टता धारा प्रतिरोध, ऐसा। ठीक है, मतलब सरल रेखा में होगा, सरल रेखा में होगा। ओम के नियम के अनुसार वोल्टता धारा के बीच का संबंध एक सीधी रेखा है। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए, तो विद्युत धारा डैश हो जाएगी, वोल्टता भी स्थिर हो रहेगी। तो इसका सही आंसर है 3 गुना हो जाएगी। ओम का नियम कहता है कि आई बराबर V/R। यदि R को 3 गुना कर दिया जाए तो भी वही रहे, तो धारा 1/3 हो जाएगी। आई बराबर V/3R बराबर 1/3, V/R बराबर 1/3I। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध किस पदार्थ का वह गुण है? प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो डैश है धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जब विद्युत धारा किसी पदार्थ से गुजरती है, तो उस पदार्थ के अणु धारा के प्रवाह में रुकावट डालते हैं। इससे ऊर्जा का ह्रास और गर्मी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता रो क्या होती है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? यह माप कि कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह में कितनी दृढ़ता से विरोध करता है। वोल्टता और धारा के गुणनफल को प्रतिरोधकता कहते हैं। या कोई पदार्थ कितनी धारा वहन कर सकता है, क्या प्रतिरोध के समान होता है? प्रतिरोधकता क्या होता है? तो इसका सही आंसर है, यह पदार्थ की आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है, ना कि उसके आकार पर। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? ओम मीटर। किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो प्रतिरोध का सूत्र, तो सही आंसर है लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। लघु लंबाई होगी और बड़ा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। R बराबर रो L/A, R बराबर रो L/A। R समानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती
1/e, इसलिए लंबाई कम होने पर प्रतिरोध कम होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बड़ा होने पर प्रतिरोध कम होता है। यह चालक के में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है, दिए गए पदार्थ की एक तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इसका प्रतिरोध 4 ओम है। समान पदार्थ से बनी L/2 लंबाई वाली दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? यह JEE 2024 में आया था। L होता है, तो अगर तार की लंबाई L से L/2 कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। R/2 बराबर 4/2 बराबर सही आंसर आ जाएगा 2 ओम। अगला प्रश्न है, अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह समान बना रहता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, यह शून्य हो जाता है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? यह बढ़ता है। यह बढ़ता है। जब किसी चालक का तापमान बढ़ता है तो उसके परमाणु या अणु अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं तथा यह कंपन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा डालता है, जिससे चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कक्ष तापमान पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होता है? कक्ष तापमान पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध सबसे कम होता है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या नाइक्रोम? किसका कम होता है? तो सही आंसर है तांबे का कम होता है। अगला, तांबा एक उत्कृष्ट चालक है और इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। यह विद्युत के लिए सबसे अच्छे सुचालकों में से एक है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान कक्ष तापमान पर इस प्रकार हैं। तांबा में 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम, एल्यूमिनियम 2.82 इंटू 10⁻⁻8 ओम, लोहा में 10 इंटू 10⁻8 ओम, नाइक्रोम में 1.10 इंटू 10⁻⁻ ओम मीटर। अगला प्रश्न है, एक श्रेणी में यदि एक प्रतिरोध को घटा दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो परिपथ में धारा उतनी ही रहेगी, बढ़ जाएगी, शून्य हो जाएगी या घट जाएगी? श्रेणी परिपथ में यदि किसी प्रतिरोध को हटा दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो धारा क्या होगी? तो धारा शून्य हो जाएगी अगर अपन प्रतिरोध को तोड़ देंगे। श्रेणी परिपथ में सभी उपकरण एक के बाद एक जुड़े होते हैं। यदि किसी एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए या वह टूट जाए तो परिपथ अपूर्ण हो जाता है। ऐसे में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला प्रश्न है, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधक समान हो, मान लीजिए प्रत्येक का मान R हो तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध कितना होगा श्रेणी क्रम में? प्रतिरोध R प्लस R बराबर 2R, तो सही आंसर होगा 2R। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधक के लिए के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है? समांतर क्रम संयोजन के लिए कौन सा कथन सही है? कुल प्रतिरोध अल्पतम प्रतिरोध के बराबर होता है। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से अधिक होता है। या कुल प्रतिरोध उच्चतम प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब यह है कि समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। अगला प्रश्न है, एक परिपथ में यदि 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े हुए हैं तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 20 ओम, 200, तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का 50, 100 और 200 का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इतना दिया है 50, तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लग जाएगा 7/200, तो 200/7 ओम, तो लगभग इतना आंसर आएगा 28.57 ओम। अगला प्रश्न है, 200 वोल्ट लाइन 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोधकों समांतर क्रम में की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ वोल्ट V बराबर 220, I बराबर 5 ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू आर, R बराबर V/I, यानी 220/5 44 ओम। यदि हम n प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो R टोटल R/N, जहाँ R बराबर 176 और टोटल R बराबर 44 ओम हो तो 44 बराबर 176 n, तो N बराबर 176/44 बराबर 4 ओम आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक
विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को प्रवाहित नहीं करता। उपकरण में प्रवाहित होने वाली धारा, उपकरण का प्रतिरोध, उपकरण की आवृत्ति या उपकरण का अनुप्रयुक्त की गई वोल्टता। तो इसका सही आंसर है उपकरण की आवृत्ति। इनमें से वोल्टता, धारा और प्रतिरोध सभी शक्ति को प्रभावित करती हैं, परंतु आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आमतौर पर डीसी और यह सामान्य एसी उपकरणों की खपत को सीधे प्रभावित नहीं करती, जब तक उपकरण विशेष रूप से आवृत्ति पर निर्भर न हो, जैसे कुछ मोटर या संचार